सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है कि क्या है कि परसेंटेज की वीडियो तो मैं डाल रहा हूं और प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। वहां पे वीडियो पड़े हुए हमारे सीरियल वाइज से। पहले मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट के सिखाया हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सिखा रहे हैं, क्वेश्चन सिखाते थोड़े छोटे छोटे लेवल, छोटे छोटे क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन कराया है। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल। ठीक है, अब क्या है, अब धीरे धीरे 6-7 वीडियो कर चुके हैं ना, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है कि आपका 30 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 30 से क्वेश्चन आते हैं अगर किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो कंपटीशन का एग्जाम। ठीक है, मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्या होते हैं कि 10 क्वेश्चन तो एकदम सरल सरल होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मॉडरेट लेवल होते हैं, जो मैं अभी इस समय करा रहा हूँ। इस टाइप के इतने मीडियम सवाल होते हैं और 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत हार्ड लेवल होते हैं, जो कि करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तब ये मॉडरेट लेवल जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन क्या है अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, कंपटीशन की दुनिया में घुस चुका है, तो मैथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम आ चुके हैं आपके मैथ सिखाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा समय बिताइए। अगर आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, तो एक बार अगर समझ में आता है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के दिन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक परीक्षा में, ठीक है, 35% छात्र पास हुए। ठीक है, कोई भी परीक्षा हुई, मान लो आपका परीक्षा हुआ, आपकी परीक्षा हुई। ठीक है, मान लो 100 बच्चे हैं, उसमें से क्या हुआ, 35% बच्चे क्या हुए, पास हुए। ठीक है, फिर क्या, 455 क्या हुए, फेल हो गए। ज्ञात करें उस परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। ठीक है, हमें पता नहीं है कितने छात्र, वही हमको निकालना, कितने छात्र, कोई भी परीक्षा होगी उसमें कितने लोग शामिल हुए ये निकालना है। क्या है, हमको किस किस चीज की संख्या दी है, 455 जो है फेल हुए हैं। ठीक है, और 35% पास हुए हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसका आंसर लाएं, सबसे बड़ी समस्या यही है ना। देखो समझो जरा, क्वेश्चन समझो, मैंने क्या बताया है, जिस परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, वहां पे जितने लोग शामिल हैं वो अपने आप में क्या 100% है कि नहीं है, बताओ। मैंने क्या कहा है, कितनी बार मैंने आपको कहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उस परीक्षा में जितने लोग शामिल हैं वो अपने आप में क्या है, 100% ही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100% है, 100% लिखा। चलो अब बताओ, 35% छात्र पास हैं, क्या है, पास हैं। ये बताओ भैया, जब 35% छात्र पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे। तो क्या करेंगे भैया, 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बताओ जरा सा। तो आएगा 65। हटा के देखो, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, यहां बचा कितना, 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा। अच्छा, तो ये 65% क्या है, पास हुए हैं, नहीं सॉरी फेल हुए हैं। ठीक है, पास तो 35% हुए हैं, फेल जो है 65% हुए हैं। इतना तो समझ में आ गया ना। चलो आगे चलो, अब देखो 455 फेल हो गए हैं। अब बताओ, ये फेल का परसेंटेज और फेल का संख्या दिया हुआ है, क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो भैया, क्या दिक्कत है। 65% इज इक्वल टू कितना, 455। यही है ना, कैसे किया, 65% इक्वल टू 455, समझ में आया। ये हमारा फेल हुआ परसेंटेज निकाला मैंने, तो और फेल हुए संख्या दिया हुआ है हमको, 455 क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। तो फेल हुए संख्या, फेल हुआ परसेंटेज, फेल हुई संख्या, दोनों को कर दिया बराबर। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलो मैंने क्या किया,
उस परीक्षा में जितने लोग शामिल हुए हैं वो अपने आप में क्या है, 100% ही है भैया। ठीक है, तो देखो जब 65% का मान हमें 455 है तो 100% का मान हमें निकालना है। ये बताओ 65 से हम 100% कैसे जाएंगे? बताओ, 65 में ऐसी कोई संख्या है गुणा करा दे ताकि हमारा 100 पहुंच जाए? नहीं पहुंच सकते ना, ऐसे तो गुणा करा के नहीं पहुंच सकते। इसको क्या करते हैं, हम पहले काटते हैं और काट के देखते हैं 5% की वैल्यू आ जाए, 10% की वैल्यू आ जाए, 2% आ जाए, तो उस हिसाब से हम पहुंच जाएंगे 100% पे। ठीक है, ऐसे परसेंट काटो कि ताकि हमारा उस संख्या में गुणा कराने पे कहां तक पहुंच जाए, वो 100 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो काटो जरा सा इसको। तो देखो 13 से काटे, काटो, 13 पचे 65 ना, 5 बार जाएगा बराबर 13 से इसको करो, 13 तिया 39। ठीक है, कितना भैया, 13 तिया 39, एक 40 होता है और 5 उधर, कुल मिला के 6 बचा। तो 6 इसके बगल आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा कितना, 65 बन जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कितना, 13 पचे 65। 5% का मान हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब या फिर से इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे 5 का नंबर 5, 1% का मान 7 आएगा, 100% मान 700 आएगा। या फिर 5% हमारे पास है तो 20 से गुणा करा दो, 100% बनाने के लिए 20 से गुणा करा दिया, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और एक जीरो बढ़ गया, 100% हो गया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जब इधर 20 से गुणा कराया इधर भी 20 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो भैया आ गया कि नहीं आ गया? उस परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए हैं? उस परीक्षा में 700 बच्चे शामिल हुए हैं, 700 छात्र शामिल हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी? वो है हमारा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको मैथ सीखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है सिर्फ हम देखते रहे हमें मैथ आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया। आप वीडियो कितना भी देख लो आपको मैथ नहीं आएगा। ठीक है, मैथ आएगा कैसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या करो, वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। देखो आप क्वेश्चन लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। अगर आप क्वेश्चन लगा पाते हो ठीक है, नहीं लगा पाते फिर चला के देखो क्वेश्चन कैसे लगाया गया है। इस तरह से करोगे आप बहुत जल्दी मैथ को सीखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप क्वेश्चन लिखते गए और देखते गए वीडियो, तो आप मैथ को सीख नहीं पाओगे, ना ही लगा ही पाओगे। ठीक है, आज देखोगे कल भूल जाओगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिस हमको करना बहुत जरूरी है। कोई जैसे इतिहास भूगोल क्या हो गया, हिंदी हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको सिर्फ हमको कहानी के रूप में पढ़ना रहता है और याद करना रहता है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप सिर्फ इसको देख के कभी भी लगा नहीं सकते, इस विषय में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो सीधा सीधा बस एक ही फंडा है, आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बताया, जैसे मान लो आधा घंटा का वीडियो बनता है ना, तो ये समझ चलो हम 1 घंटे, हमको 1 घंटे इस वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि आप रोकोगे, खुद से प्रयास करोगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सीखोगे, दो ही चीज तो होगा ना। तो ठीक है, अगर आ जाता है तो आप भगा सकते हैं वीडियो को। ये सिर्फ इस तरीके से आप मैथ बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो एक परीक्षा में, ठीक है, 45% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, छात्र हैं एक परीक्षा में, ठीक है, हाँ, एक 45% छात्र लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। कहने का मतलब गणित विषय, कोई परीक्षा है गणित विषय में 45% बच्चे जो है फेल हो गए। ठीक, आगे चलो। 30% छात्र गणित तथा 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। 30% छात्र, सॉरी अंग्रेजी में हुए ना, 30% छात्र अंग्रेजी में और दोनों सब्जेक्ट में, गणित और अंग्रेजी में कितना हो गए, 15% छात्र फेल हो गए। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि परीक्षाओं में पास छात्रों का प्रतिशत क्या है।
ठीक है। यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये देखो यहां पे दोनों है, दोनों, ठीक है, दोनों परीक्षाओं में, ठीक है, गणित में और अंग्रेजी में, ठीक है, दोनों परीक्षाओं में पास छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, कहने मतलब गणित में और अंग्रेजी में दोनों में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, ये तो है हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे और लगाने का प्रयास भी किए होंगे, ठीक है, अगर आ गया ठीक बात है, अच्छी बात है, नहीं तो हम लगाते हैं सवाल कुछ, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर से वही बात, क्या कि जितने बच्चे शामिल हुए हैं वो अपने आप में क्या होंगे, 100% ही होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 100% होंगे। आगे चलते हैं, 45% क्या हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं, 45% गणित में फेल हो गए भैया, ठीक है। आगे देखो, 30% छात्र अंग्रेजी में, 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है। अब क्या ये बता सकते हो, इसमें इस क्वेश्चन को सारा समझने का, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है, या फिर अंग्रेजी में पास हो जाता है, या फिर गणित में पास हो जाता है, ठीक है, तो वो पास माना जाएगा, ठीक है भैया। अगर वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तभी वो फेल है, ठीक है। चलो तो ये बताओ, 45 तो गणित में फेल हुए, 30% क्या हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। तो अगर हम पूरा निकालना चाहे कुल बच्चे कितने फेल हुए हैं, ठीक है, कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो क्या करोगे बताओ। और इसमें से देखो 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है भैया, तभी तो हमारा पता चलेगा गणित और अंग्रेजी में दोनों मिला के कितने बच्चे फेल हुए हैं। बिल्कुल, तो 5 और 4 3 7, 75% ऐसे बच्चे हैं जो कि गणित और अंग्रेजी में दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब 75% बच्चे, देखो ध्यान से समझना, 75 यहां पे भी वही चीज कहा ना, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये 75% वो संख्या है कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में फेल ही है, ठीक है, चाहे वो गणित में फेल है, चाहे वो अंग्रेजी में फेल है। बात को समझो जरा ध्यान से, ये 75% वो संख्या है, या तो वो गणित में फेल हुआ है या तो अंग्रेजी में फेल हुआ है, लेकिन 15% ऐसे हैं कि जो कि दोनों में ही फेल है। बात समझ रहे हो, 15% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में ही फेल है। तो जब ये गणित और अंग्रेजी दोनों का मैंने जोड़ा है, तो इसमें से घटाते हैं, ठीक है, घटाएंगे तभी तो हमारा निकल आएगा कितने प्रतिशत बच्चे ओवरऑल फेल हुए हैं, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो घटा दो भैया, माइनस का 15% बराबर 75 में से 15 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। और पास, अब वही पूछा ना, दोनों परीक्षाओं में पास कितने हुए, तो मैंने क्या कहा, उस परीक्षा में जितने बच्चे क्या हैं, जितने बच्चे शामिल हुए हैं, ठीक है, वो अपने आप में 100% हैं, 60 जो है दोनों में फेल हुए हैं, पास कितने हुए होंगे, 100 में से 60 जाएगा, आएगा हमारे पास 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास है, ठीक है। वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो पीछे करके देखो, ठीक है, ठीक है। कुछ कहा नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ समझने का था, आप सवाल समझ जाएंगे क्वेश्चन को लगा जाएंगे, ठीक है। गणित में कहा 45 और अंग्रेजी में कहा 30, तो दोनों को हम जोड़ेंगे ना भैया, ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट में ही, कहने मतलब चाहे वो गणित फेल हो चाहे वो अंग्रेजी में फेल हुआ हो, तो दोनों को जोड़ा, कुल मिला के 75% बच्चे ऐसे निकल के आए जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल ही है, ठीक है। तो वो कहा फिर उसी में से क्या क्यों घटाया मैंने, क्योंकि कहा कि 15% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो वो हम उसको जब इसमें से घटाएंगे, तो वो 15% जब घटाएंगे तो वो तो निकल के आएगा ना भैया, 60% ये निकल के आएगा कि वो किसी न किसी सब्जेक्ट में 15% ऐसे हैं जो कि दोनों फेल है, और 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल ही है, तभी तो निकल आएगा जब हम 15 दोनों घटा देंगे, क्योंकि 15% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल है, तो दोनों वालों को घटाएंगे तभी तो निकल आएगा हमारा वो कि 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल ही है, ठीक है।
तो जब किसी ना किसी सब्जेक्ट फेल है तो इसका मतलब फेल है। और तो 60 में से 40 सॉरी जब 100 में से 60 घटाएंगे 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो ये तो हुआ हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। हमारा आज के दिन का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जरा समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना दिमाग को खोलना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, अगर पिछला वीडियो देखा है तो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अलग है। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आएगा भैया। ठीक है, तो एक बार वीडियो रोक के कोशिश कर लो ना। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हम तो हैं ही, हम तो समझाएंगे ही ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में, ठीक है, 2 ही उम्मीदवार हैं। ऐसे तो आज तक कोई चुनाव होता नहीं जिसमें केवल 2 व्यक्ति खड़े हों। ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, वह उम्मीदवार जिसे 57% वोट मिले, 57% वोट मिला, ठीक है, 42 वोटों से जीत गया। कहने मतलब 57% वोट भी पाया, उसके बाद 42 वोट एक्स्ट्रा भी पा गया। वो 57% पा रहा तो भी पास हो जाता, लेकिन 42 वोटों से जीत गया। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा वोट पाया? 4200, 4200। ठीक है, तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वही हमको निकालना है कि कितना वोट पड़ा है उस जगह पे। ये तो वही बात है भैया, फिर से वही बात कि अपने आप में जितना भी वोट पड़ा होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं है। चल सॉल्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा खराब होगा, संभल के रहिएगा। देखते हैं, ये अपने आप में 100% वोट पड़े होंगे। चलो छोड़ो। वह उम्मीदवार जिसे 57% वोट मिला, एक बात बताओ, 57% वोट मिला है, ठीक है, किसे? जो 4200 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति 57% वोट पाया है तो दूसरा व्यक्ति कितना वोट पाया होगा? दूसरा वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत वोट पाया होगा? बताओ जरा सा। तो 100 में से 57% घटाते हैं। 100 में से 57% घटाया, 10 में से 7 गए 3, यहां बचा 9, 9 में से 4 गए, 9 से 5 गए 4, 43% वोट। अब जरा सा ध्यान से सुनना, 43% वोट क्या किया है? दूसरा वाला व्यक्ति पाया है। पाया कि नहीं पाया? बिल्कुल पाया होगा। तो कहने का मतलब यह है भैया, 43% और 57% दोनों को हम जोड़ेंगे 100% होगा। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है 43% वोट पाया, उससे लेकिन कितना ज्यादा पा गया? जो जीता हुआ वाला व्यक्ति है वो 4200 वोट ज्यादा पा गया है। अब बताओ, अगर 43% वोट पाया है, ठीक है, बात समझा? 43% वोट पाया है। अगर ये 4000, ये वाला व्यक्ति जो दूसरा उम्मीदवार है, ठीक है, अगर ये वाला व्यक्ति 4200 वोट और पा जाता, ध्यान से समझना, तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाता? हमें बताओ जरा सा। यही चीज समझना है, बस यही चीज। दूसरा वाला व्यक्ति मैंने घटाया, 57, 100 में 57 घटा 43 आया, ठीक है, दूसरा वाला व्यक्ति वोट पाया। लेकिन अगर ये 4200 वोट और पा जाता तो इसके बराबर नहीं हो जाता? बताओ, क्योंकि इतने ही वोटों से तो वो जीत रहा है भैया। बात समझो ना, इतने ही वोटों से जीत रहा है, 4200 वोटों से, इससे 4200 वोटों से ज्यादा जीत रहा है ना। तो अगर वो उतना वोट पा जाता तो इसके बराबर नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। इस बात को समझो, ठीक है। तो जब इसके बराबर हो जाता तो वही करना है, कुछ नहीं करना है। 57% प्लस का, सॉरी 57% बराबर क्या? 43% प्लस का अगर इतना वोट और पा जाता वो बंदा, कौन सा जो हारा हुआ है, 4200 वोट और पा जाता, तो क्या जीते हुए के बराबर नहीं मिल जाती उसको मदद? बताओ, मिल जाता बिल्कुल ना। तो वही तो है क्वेश्चन, जरा सा ध्यान से देखो बस। चलो अब हमको क्या करना है भैया? 100% का वैल्यू निकालना है। हमारा तो समीकरण बन के रेडी हो गया। जब बन के रेडी हो जाए 100% की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। निकालो।
57 में से 43, देखो इधर प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, बिल्कुल। 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट घटाया। 5 में से 4 गया तो 1 होगा और बराबर 4200, ठीक है। 14 से मैंने काटा, 14 का नम 14, 14 3 42, ठीक है। 1%, 1% का मान कितना आ गया 300, और निकालना कितना है हमें 100% वैल्यू का मान निकालना है। चलो तो कितना हो जाएगा भैया, जब इधर 100% यानी 1% है, 100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इधर भी 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 300 है और 2 जीरो और बढ़ा दो तो कितना बन जाएगा भैया हमारा 30,000 बन गया। कहने का मतलब जो वोट वहां पे पड़ा था, कितना पड़ा था 30,000 वोट पड़े थे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया भैया मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जाएंगे कहाँ, थोड़ा हार्ड लेवल में जाएंगे। ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे, आपका समय खाएंगे, ठीक है। और लेकिन कब कब आप समय बचा सकते हैं, जब आप सीखे रहेंगे तभी समय बचा सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपका समय जाना ही जाना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 1 मिनट से कम लगना ही है लगा, ठीक। लेकिन अगर आप सीखे रहोगे खूब अच्छी तरह से, क्वेश्चन देखोगे फटाफट 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 करते चले जाओगे, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा समय बच सकता है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शहर के, ठीक है, 25,000 नहीं 2500 यानी कि 2,500 लोग निवास करते हैं शहर में, ठीक है। तो 70% पुरुष हैं, 2500 है, 2500 में से कितने हैं 70% तो केवल पुरुष हैं, तो बची कितनी भैया 30% महिलाएं बची। चलो छोड़ो उसको, छोड़ो आगे पढ़ते हैं। जिसमें से 30% साक्षर हैं, जिसमें से, ये बहुत पॉइंट है, जिसमें से, शायद यहां मैं से लगाना भूल चुका हूं, जिसमें से था, ठीक, जिसमें से, यही एक पॉइंट है, जिसमें से 30% साक्षर है, समझ रहे हो। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि सभी निवासियों में से 30% साक्षर है, कहने मतलब जो सारे के सारे निवासी हैं, ठीक है, ये 2500 में से 30% साक्षर है, लेकिन हमें ये बताओ 30% साक्षर है क्या, ये वाला, ये 30% किसका है, ये सबसे पॉइंट, यही तो मेन क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन में दम है कि ये 30% किसका है। क्वेश्चन क्या क्या है, जिसमें से 30% साक्षर है। अब 2500 का 30% निकालोगे कि पूरे शहर का, यही बात है ना, देखो। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है, यदि सभी निवासियों में से, इस वजह से क्वेश्चन क्लियर कर दिया, यदि सभी निवासियों में से 30% साक्षर है, इसका मतलब ये 2500 का 30% है, ठीक है। तो ये 30% किसका है भैया, ये 30% किसका साक्षर है, तो यही है क्या, कहा कि 2500 निवासियों में से 70% पुरुष है, जिसमें से, इसका मतलब ये जो 70% पुरुष है ना, उनमें से 70% पुरुष में से 30% क्या है साक्षर हैं, यही था मेन पॉइंट, ठीक है। तो ज्ञात करें शहर में कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, यानी कहने का मतलब कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ठीक। चलो जरा सा हम लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद प्रयास करना चाहते हो वीडियो को रोको और प्रैक्टिस करो, देखो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो मैं चलता हूं, उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस किए होंगे। चलो भैया देखते हैं। एक शहर के क्या करना है पहले ये बताओ, पहले पुरुषों की संख्या हम निकाल लें, जरूरत पड़ेगी हमको। चलो 2500 क्या है संख्या है ओवर उस शहर की, 70% निकालेंगे आएंगे 7/10 होगा, बिल्कुल 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये भी, तो 25 छक्का 150 होता है, ठीक है। और 25 सत्ते कितना होता है बताइए जरा सा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1750 क्या है हमारे पास पुरुष हैं, ठीक है। चलो उस शहर में, यहाँ पे इसको छोड़ दो। अब चलते हैं हम महिलाओं को भी निकाल लेते हैं। महिलाओं को कितना, अब ये बताओ 70% अगर पुरुष है 30% महिलाएं भी होंगी ना भैया, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। चलो तो क्या करते हैं हम 2500 का 30% भी निकाल लेते हैं, तो 3/10 होता है,
और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 25 3 75 होता है, और एक जीरो बढ़ जाएगा, 750 महिला है। चल आगे चल, पुरुष और महिला तो निकल के आ गया भैया। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जिसमें से 30% साक्षर है, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका मतलब ये इसका 1750 का 30% निकालेंगे। कहने का मतलब पुरुष जो है वो 30% साक्षर है, यही तो क्वेश्चन है ना। तो पुरुष निकाल लो, पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है, पुरुष पहले निकालो। तो 1750 गुणे 30% साक्षर है, 30/10 होगा। क्या जरूरत है 30/100 लिखने की, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी बार लिखाई है, तो 0 से 0 गया, ठीक है। आपका गुणा करा दो, 3 5 15 का 5 जाएगा, कैरी गया 1, 7 3 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, कैरी गया 2, 3 का 3, 3 2 5, 525 ऐसे हैं जो कि क्या है, पुरुष जो है साक्षर हैं, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, यदि सभी निवासियों में से 30% साक्षर है, ये सभी निवासी हैं, इसमें से 30% साक्षर है, इसका मतलब 750 जो है, बात समझे ना। फिर से हम वही निकाले, क्या मतलब है, हम तो ऑलरेडी ये 2500 का 30% निकाले 3/10, वो 750 है। तो वही तो कह रहा है, यदि सभी निवासियों में से 30% साक्षर है, इसका मतलब जो पूरे निवासी हैं वो क्या है, 750 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, साक्षर है उस निवासियों में से, ठीक है। 30% निकाले जाएंगे तो वही आएगा ना, 750 लोग ऐसे हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों में शामिल है। हमको क्या कहा है, तो शहर में महिलाओं की प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत साक्षर है, ठीक है, महिला निकालना है शहर में, ठीक है। तो अभी पहले हम महिलाओं की संख्या निकालते हैं, महिला कितनी हमारी साक्षर है, तभी तो हम प्रतिशत निकाल पाएंगे भैया, ठीक है। चलो 750 ओवरऑल पुरुष और महिला दोनों साक्षर है, और पुरुष पुरुष का मैंने यहां निकाला हुआ है, देखो 525 निकाला हुआ है। अगर ओवरऑल में से यानी कि महिला और पुरुष में से पुरुष पुरुष का घटा देंगे तो महिला नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 525 घटाओ जरा सा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहां बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। यहां बचा कितना भैया, एक कैरी लेके गए, नहीं सॉरी 7 है, 7 में से 5 जाएगा 2, कैरी तो लेके ही नहीं गए, 225। 225 क्या निकल गया भैया, महिलाएं हैं ये, महिला 225 क्या है, महिला साक्षर है भैया, महिला पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं 225। वही हमको क्या ज्ञात करना है, सही कितने प्रतिशत में निकालना है भैया, 225 महिलाएं, 225 महिलाएं प्रतिशत में हमें बताना है। वहां की जनसंख्या कितनी है, 2500 है, 0 से 0 गया, सॉरी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 ये, ठीक है। ये दोनों 0 कटेंगे, और इसको काट लेते हैं हम जरा सा। 25 8 200 होता है, ठीक है। 25 9 225, 9 आ गया, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 9% महिला ऐसी हैं जो कि क्या है, साक्षर हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, महिला और पुरुष का संख्या निकाला और कितने साक्षर थे वो निकाला। फिर उसके बाद स्वाभाविक सी बात है, जब महिलाओं की संख्या निकल के आ गई, कितनी महिला साक्षर हैं, तो उनका परसेंटेज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जितने लोग हैं उनसे क्या करते हैं, भाग देते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर 9%। तो भैया चलते हैं, 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के दिन का एक क्वेश्चन और करते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर लगभग आधा घंटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम, लेवल हमारा तो थोड़ा अच्छा ही हो ही रहा है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, बस क्वेश्चन तो सरल रहते हैं, बस क्या होता है कि लैंग्वेज में घुमाता है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको घुमाएगा और फंसाएगा वहीं पे, यही सबसे मेन पॉइंट था। जिसमें से कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, ये 2500 का 30% निकाल लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से और फिर लगाना, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, जरा सा क्वेश्चन देखते हैं, और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में, ठीक है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि।
25% की वृद्धि से एक क्रेता, कहने मतलब आप ही खरीदने वाले हो, ठीक है, मान लो आप ही खरीद रहे हो और चावल की मूल्य में जो है वो 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, 400 रुपए, 400 रुपए में से 4 किलो चावल कम खरीद पाता है, कहने मतलब 400 रुपए आप ले गए। जब उस मूल्य में, जब चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई ना भैया, तो आप क्या किए, कितने, 4 किलो चावल कम खरीद कर लेकर आए, ठीक है, 4 किलो चावल कम खरीद कर लाए। तो फिर क्या कर रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य और तथा वास्तविक मूल्य क्रमशः ज्ञात कीजिए, कहने मतलब बढ़ने के बाद मूल्य क्या था और जो पहले था वो क्या मूल्य था और बढ़ने के बाद क्या मूल्य हुआ है, यही दोनों को निकालना है। तो चलो हम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब बताओ, एक चीज मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या वो सिखाया हुआ है, जरा ध्यान से समझना। वो चीज मैंने आपको बताया हुआ है, क्या, जब, कब, जब आपका पैसा, आपका खर्चा, कहने का मतलब खर्चा जो है कांस्टेंट हो, ठीक है, खर्चा कांस्टेंट हो, तो वो क्या होता है, मूल्य और खपत, यही तो मैंने लिखा था, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा। ये चीज मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, पहले बताओ। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा, ये चीज मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखाया था। तो जब ये खर्चा कांस्टेंट होता था, कहने का मतलब आपके पास जो पैसा होता था वो फिक्स रहता था, आप सिर्फ 400 रुपए लेके गए, ठीक है, जैसे क्या हुआ, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, थोड़ा सा पैसा आप और लगा सकते थे ना, लेकिन चावल वही लेके आना चाहिए था, लेकिन आपके पास पैसा जो था कांस्टेंट था, यानी कि कहने का मतलब आपके पास जो खर्चा था वो फिक्स ही था, 400 रुपए ही था। तो जब ये मूल्य बढ़ता है तो खपत घटता है, ठीक है, यानी कम सामान लाते हो, जब मूल्य घटता है सामान ज्यादा लेके आते हो, ये दोनों क्या होते थे, आपस में एक दूसरे को उल्टे होते थे कि नहीं होते थे। मैंने इसके दूसरे या तीसरे नंबर वीडियो में जाके देखिए, तीसरे चौथे नंबर पे, वहां पे मैंने ये चीज क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं, क्या होता है, जब आपका पैसा फिक्स होगा, ठीक है, तो मूल्य बढ़ेगा तो सामान ज्यादा लेकर, सॉरी, मूल्य जब बढ़ेगा तो सामान कम लेकर आएंगे, ठीक है, और जब मूल्य घटेगा तो सामान ज्यादा लेकर आएंगे, यही इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। 25% क्या करते हैं, फ्रैक्शन बदलते हैं, 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब बताओ मूल्य में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो नीचे वाला मैंने क्या कहा, हमेशा नीचे वाला हमारा क्या होता है, बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ये किसका है, प्राइस का रेशियो है, मूल्य का। तो ये बताओ खपत का रेशियो क्या होगा भैया, क्या कहा है मैंने, उल्टा हो जाता है। मैंने कितनी बार बताया है, जब हमारा मूल्य बढ़ता है तो खपत क्या होता है, घटता है, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। तो कंजम्पशन, जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 5 से 4 हो जाएगा। बात को समझना, 5 से 4 कैसे हुआ, 5 से 4 मैंने क्यों करा, देखो यहाँ पे ये हमारे पास खर्चा कांस्टेंट था, ठीक है, तो ये जब बढ़ेगा तो भैया ये कम होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, उल्टा हो रहा है कि नहीं, उल्टा हो रहा है कि नहीं, और जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो इसी प्रकार से हुआ, ये क्या हुआ, वृद्धि हुई प्राइस में, यानी कि मूल्य में। तो कंजम्पशन जो कि खपत है, कंजम्पशन खपत है, तो ये क्या होगा, बढ़ा, यानी कि ये बढ़ा तो ये घटेगा, 5 से 4 हो जाएगा, घट गया ना, 5 से 4 हो गया, ठीक है। अब बताओ रेशियो में आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा, रेशियो में आप निकालो, एक रेशियो कम हुआ ना, यही एक रेशियो किसके बराबर है बताओ, यही तो 4 किलो कम चावल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, एक रेशियो बराबर 4, ठीक है। अब बता सकते हो क्या हम पहले कितना चावल लाते थे और अब कितना चावल ला रहे हैं, ये तो हम बता सकते हैं ना। देखो कैसे, देखो 4 का 5 में गुणा कराएंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20, कहने मतलब पहले हम 20 किलो चावल ला रहे थे, अब 4 का 4 में कराएंगे 16, अब कितना ला रहे हैं, 16 किलो ला रहे हैं। हमको क्या करना है, वास्तविक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य दोनों निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ हमारा जो पहले हम 20 किलो चावल ला रहे हैं 400 रुपए में ही, तो यहां से पहले ला रहे थे ना 20 किलो, तो 400 में 20 से भाग देंगे, 400 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो यह हो जाएगा 20 रुपए। क्या हो जाए, 20 रुपए क्या है, पहले वाला मूल्य है, क्या है भैया, पहले, यानी कि वास्तविक मूल्य है, क्या है भैया, वास्तविक मूल्य। और बढ़ने के बाद का मूल्य कैसे निकालेंगे, 400 में 16 से भाग देंगे,
कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और वो बचा 100 बन जाएगा तो हो जाएगा 25। कितना आ गया, 25 रुपए क्या हो गया भैया, हमारा बढ़ने के बाद का मूल्य हो गया। पहले मूल्य जो था वो हमारा 20 था और बढ़ने के बाद क्या हो गया, 25 रुपए हो गया। ठीक है, तो यही हमको निकालने का कहा था। क्रमशः कितना मूल्य था, क्या बढ़ा हुआ मूल्य और वास्तविक मूल्य क्रमशः क्या होगा, तो बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा हमारा 25 है और वास्तविक मूल्य क्या हमारा 20 है, तो कौन सा होगा हमारा भैया, 25 और 20 किस ऑप्शन में है, देखो 20 और 25 और 25 और 20, आप ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ये भी। तो यही समझने वाली बात है, आप कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे। तो जो क्वेश्चन में कहा है पहले हम उसको लेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य, क्या बढ़ा हुआ मूल्य हम पहले लेंगे। देखो यहाँ पे कहा है बढ़ा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य का रेशियो पूछा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा 25 है और वास्तविक मूल्य जो था हमारा वो 20 था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा 5 के 5 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, तो आपसे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आया है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।